दोस्तों हमारी आज की मूवी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रोमांच से भरी हुई है। सो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ लेट्स कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी छुपा हुआ बैठा होता है कि तभी कुछ आदमी उसे आके वहाँ से बाहर निकालते हैं और उसके मुंह और हाथ पे टेप बांध के उसे समुद्र में फेंक देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक पेशेंट को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और इसका ट्रीटमेंट बैन नाम का डॉक्टर कर रहा होता है। अब वो डॉक्टर उसके पेट को काटने लगता है लेकिन उसका हाथ कपकपाने लगता है इसलिए वो नहीं काट पाता। इसलिए वो उस ऑपरेशन को छोड़ के बाहर आ जाता है और बाहर आके उसकी सीनियर उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए ताकि तुम दोबारा से काम को अच्छी तरह से कर सको। इसलिए बैन छुट्टी लेके शिप के थ्रू अपने नए घर के लिए निकल जाता है और यहीं बोट पे बैन की मुलाकात जैक नाम के एक आदमी से होती है और इन दोनों की बात होती है और बातचीत के दौरान मेरी वाइफ से डिवोर्स हो चुका है और हम काफी टाइम से साथ में नहीं रहते हैं। अब शिप अपनी लोकेशन में पहुंचती है और बैन वहाँ से निकल जाता है और यहीं किनारे पे हम उस आदमी को देखते हैं जिसे मूवी के स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने समुद्र में फेंक दिया था और अब उसके मुंह में किसी तरह का कोई कीड़ा भी होता है और वो अब मर चुका होता है। अब रात को हम एक आदमी को देखते हैं जो मछलियां पकड़ रहा होता है कि तभी उसके पास एक कीड़ा आता है और वो आदमी उसे हाथ में उठा लेता है लेकिन वो छोटा सा कीड़ा उस आदमी पे अटैक कर देता है और वो मर जाता है। अब नेक्स्ट डे बैन अपने घर पे होता है कि तभी उसकी लाइट चली जाती है इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कंप्लेन भी करता है पर वहाँ उसकी कोई नहीं सुनता। इसलिए वो परेशान होकर एक बार में आ जाता है जहाँ जैक अपने दोस्तों के साथ बैठ के पौवा पी रहा होता है। बैन उससे बोलता है भाई मेरे घर की लाइट ठीक कर दे पर जैक उसका काम करने से मना कर देता है। इसके बाद बैन एक लकड़ी के कारखाने में आता है जहाँ उसकी मुलाकात नैल नाम की एक लड़की से होती है। फिर रात को बैन जब अपने घर में बैठ के बुक पढ़ रहा होता है कि तभी उसके पास वही सेम कीड़ा आता है पर वो उसे पैर से मार देता है और तभी वहाँ पे दूसरा कीड़ा भी आता है तो बैन उसे भी मारने वाला होता है लेकिन वो कीड़ा वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बैन खाने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलता है तो उसे उसके अंदर बहुत सारे कीड़े बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसलिए बैन अगले दिन शॉप में जाके कीड़े मारने की बहुत सारी दवाइयाँ लेके आता है। इसके बाद बैन नैल से मिलने उसके स्कूल जाता है जहाँ वो बच्चों को पढ़ाती थी। यहाँ बैन इंसेक्ट्स नाम की एक बुक उठाता है और उस बुक में वो उन कीड़ों के बारे में पढ़ता है जो रात में उसके घर पे थे और यहीं पे बैन को एक बड़ी सी स्पाइडर दिखती है जिसे वो उसी बुक से मार देता है और इस वजह से सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। फिर बैन नेल को भी अपने घर वाले कीड़ों के बारे में बताता है तो नेल उसे कीड़े मारने की एक दवाई देती है और जैसे ही बैन अपनी गाड़ी में उस सामान को रखने के लिए जाता है तो वहाँ जैक अपने भाई इमोन के साथ और कुछ दोस्तों को लेके आता है और बैन को परेशान करने लगता है पर ये सब कुछ एक शरीफ देख रहा होता है इसलिए वो वहाँ आके जैक और उसके दोस्तों को वहाँ से भगा देता है और बैन को बचा लेता है। इसके बाद शरीफ बैन को समुद्र किनारे ले जाता है जहाँ उसी आदमी की लाश पड़ी होती है जो कल रात यहाँ मछलियाँ पकड़ रहा था और उस कीड़े ने इस पे अटैक कर दिया था। इसके बाद बैन अपने घर पे जैसे ही कीड़ों पे स्प्रे करने के लिए फ्रिज का डोर खोलता है तो उसके अंदर एक भी कीड़े नहीं होते और उसका चिकन बिल्कुल सही सलामत रखा होता है। फिर बैन उस चिकन ब्रेस्ट को उठा के बाहर कूड़े में फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो कूड़ा हिल रहा होता है मतलब वो कीड़े चिकन के अंदर घुस चुके थे मतलब वो कीड़े अब चिकन के अंदर थे और अंदर आके बैन पूरे किचन में इंसेक्ट्स स्प्रे कर देता है। अब एक बड़े से बॉक्स में हम एक चूहे को देखते हैं जो इन कीड़ों से बच के भाग रहा होता है और वो कीड़े भी इस चूहे का पीछे कर रहे होते हैं। ये रास्ता बंद होता है इसलिए चूहा वहाँ से नहीं भाग पाता और ये कीड़े वहाँ पहुँच के उस चूहे को मार देते हैं। अब रात को जैक उस एरिया के एक सर्किट हाउस में आता है और उसने काफी ड्रिंक भी की हुई थी और यहाँ आके जैक देखता है कि यहाँ की सारी बिल्लियां मरी पड़ी हैं पर वो इस बात को इग्नोर कर देता है और अब जैक नशे की हालत में वहाँ का फ्यूज निकाल लेता है जिससे बैन के घर की भी लाइट चली जाती है। अब जैक देखता है कि उसने गलत फ्यूज निकाल दिया है इसलिए वो दोबारा उसको लगाने लगता है तभी वही कीड़ा आके जैक के हाथ पे काट लेता है पर जैक उस कीड़े को मार के नीचे फेंक देता है और जैसे ही जैक वहाँ से निकलने के लिए बाहर आता है तो वहाँ बहुत सारे कीड़े आके जैक के पूरे शरीर पर बुरी तरह से चिपक जाते हैं और उसके कान नाक मुंह आँख हर जगह घुस जाते हैं और बुरी तरह से उसकी मौत करते हैं। अब रात में बैन दारू के कुछ कैन लेके कहीं जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने जैक आ जाता है और हमें पता चलता है कि जैक अभी मरा नहीं था लेकिन अब इसकी गाड़ी से ठुकने के बाद वो मर चुका है। अब कुछ देर बाद वहाँ शरीफ और जैक का भाई इमोन भी आ जाता है और इमोन को लगता है कि उसके भाई को जैक ने ही मारा है इसलिए इमोन जैक पे चिल्लाने लगता है लेकिन शरीफ उसे शांत कराता है। इसके बाद शरीफ जैक की बॉडी को इसलिए वो उसकी बॉडी को नेल के यहाँ फ्रिज में रखने को बोलता है जिसके बाद शरीफ बैन से जैक की मौत के बारे में पूछताछ करने लगता है तो बैन बोलता है वो मेरी गाड़ी से टकराने से पहले ही काफी परेशान दिखाई दे रहा था। इसके बाद शरीफ जैक की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए बोलता है क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि जैक की मौत कैसे हुई है। अब बैन अपने घर पे वापस आ जाता है और वहाँ नेल भी आती है जो उसके लिए खाना लेके आई थी। अब ये दोनों साथ में डिनर करते हैं कि तभी बैन नेल से बातें करते करते उसी कीड़े को अपने फोक में उठा के खाने वाला होता
होता है कि तभी नेल उस कीड़े को वहाँ से फेंक देती है। इसके बाद बैन नेल को बताता है कि मैंने जैक के हाथों में एक बड़ा सा घाव देखा था जिससे कोई सामान्य कॉकरोच नहीं कर सकता। और जब नेल नहा के बाथ टब से निकलती है तो उसके पैर के नीचे वही कीड़ा आ जाता है और वो मर जाता है। बैन उस कीड़े के बारे में उस शहर के फेमस डॉक्टर को भी बताता है, लेकिन डॉक्टर किसी ऐसे कीड़े को मारने से मना कर देता है। पर डॉक्टर बैन को ये बोलता है कि तुम उस कीड़े का एक सैंपल भेजो। इसके बाद बैन नेल के घर आके जैक की बॉडी को चेक करने लगता है कि तभी वहाँ ईमोन और शेरिफ भी आ जाते हैं और ईमोन बैन को जैक की बॉडी को चेकअप करने से रोकता है और उसके साथ हाथापाई करने लगता है, लेकिन शेरिफ इनको रोक लेता है, जिसके बाद शेरिफ ईमोन को वहाँ से बाहर भेज देता है। इसके बाद नेल शेरिफ को दिखाती है कि जैक के पैरों पे अजीब से निशान है। अब बैन शेरिफ को लेके उसी लोकेशन पे आ जाता है और उसे यहाँ कोई नहीं दिखाई देता और उसे भी यहाँ बिल्लियां मरी हुई पड़ी दिखाई देती हैं और इन बिल्लियों को भी उन्हीं कीड़ों ने ही मारा था। अब बैन को वहाँ एक मरा हुआ कीड़ा दिखाई देता है जिसे वो अपने पास रख लेता है और तभी हम देखते हैं कि ईमोन बैन के घर जा रहा है और इधर शेरिफ बैन को जैक के कातिल के बारे में पता लगाने को कहता है। और यहाँ दूसरी तरफ ईमोन को बैन के घर पे बैन नहीं दिखाई देता, पर वहाँ शेरिफ आ जाता है और ईमोन पीछे से उसके सिर पे वार कर देता है, जिससे शेरिफ वहीं बेहोश हो जाता है और ईमोन शेरिफ को ले जाकर नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। फिर जैसे ही शेरिफ की आंखें खुलती हैं वो इस बेसमेंट से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वो नहीं निकल पाता कि तभी वहाँ वही बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं और अब शेरिफ बाहर हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता और वो कीड़े बुरी तरह से शेरिफ की जान ले लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन कीड़ों में से एक बड़ा सा कीड़ा शेरिफ के मुंह में घुस रहा है। इधर बैन और नील जैक की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं और जैक का पेट काटने के बाद ये देखते हैं कि उसकी बॉडी में उसकी आंतड़ियां होने की वजह उन्हीं कीड़ों के अंडे पनप रहे हैं। अब इतना भयानक मंजर देख के ये दोनों काफी डर जाते हैं कि तभी वहाँ ईमोन का दोस्त आ जाता है और इस मंजर को देख के उसकी भी रूह कांप जाती है और वो इन्हें डरते हुए बताता है कि ईमोन अब पागल हो गया है, उसने शेरिफ को बैन के बेसमेंट में बंद कर दिया है। अब ईमोन यहाँ भी आ जाता है, लेकिन नेल बैन को वहाँ से बाहर भेज देती है। फिर जब बैन अपने घर पे आता है तो वो शेरिफ को बैठा हुआ देखता है तो बैन शेरिफ से बात करने की कोशिश ही करता है कि तभी शेरिफ के मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं और अब बैन शेरिफ की उल्टियों में उन कीड़ों के अंडों को देखकर समझ जाता है कि उन कीड़ों ने शेरिफ पे भी अटैक कर दिया है और तभी देखते ही देखते शेरिफ भी मर जाता है। इसके बाद बैन उन्हें बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड शेरिफ की मौत हो चुकी है और उन्हें भी उन्हीं कीड़ों ने ही मारा है। साथ ही बैन उन सबको बोलता है कि हमें जल्दी इस आइलैंड से जाना होगा वरना हम सभी मारे जाएंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लेडी पर भी उन कीड़ों ने अटैक कर दिया है, जिसके बाद बैन उस कीड़े का सैंपल नील की मॉम के थ्रू उसी डॉक्टर के पास पहुंचाने तक को कहता है। इसके बाद नील अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है उन्हें बचाने के लिए, पर तब तक उन कीड़ों ने उन पर भी हमला कर दिया था, इसलिए अब ये दोनों लोग उनके बेटे को ढूंढते हुए वहीं लकड़ी के कारखाने तक आ जाते हैं। पर तभी बैन के नीचे की लकड़ी टूट जाती है और बैन नीचे बेसमेंट में लटक जाता है और अब बैन देखते कि नीचे बेसमेंट में लाखों करोड़ों में कीड़े हैं और तभी नील गाड़ी से रस्सी लेने जाती है, पर तब तक बैन की चैन टूट जाती है और वो नीचे जा गिरता है। बैन देखता कि वहाँ पर एक घोड़े को भी इन कीड़ों ने, अब वो कीड़े बैन पे भी हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे बैन खुद को बचा लेता है। पर तभी बैन को वहाँ खड़ी एक गाड़ी में वही बच्चा दिखाई देता है जिसे ढूंढते हुए ये लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं और बैन अपनी जान पे खेल के भागते हुए उस बच्चे को गाड़ी से निकाल लेता है और तभी नील जल्दी से नीचे रस्सी फेंक देती है, जिसके बाद बैन उस रस्सी को पकड़ लेती है और नील उस रस्सी को अपनी गाड़ी से खींचने लगती है। अब बाहर आने के बाद वो बच्चा बताता है कि मेरे गले में पेन हो रहा है, जिसे देख के बैन समझ जाता कि इसे भी उन कीड़ों ने काट लिया है। इसके बाद बैन इन दोनों को लेके यहाँ से निकल जाता है और उधर डॉक्टर के पास भी बैन का भेजा हुआ कीड़े वाला सैंपल पहुंच जाता है और अब डॉक्टर भी इस कीड़े को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर बैन उन दोनों को लेके नील की शॉप पे आ गया था और वो उस बच्चे का इलाज करने लगता है। अब यहाँ भी ईमोन आके उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि तभी ईमोन का दोस्त जैक की डेड बॉडी लेके बाहर आ जाता है और जैक की डेड बॉडी के अंदर उन कीड़ों को देख के ईमोन भी काफी हैरान हो जाता है और तभी वो सब देखते कि बहुत से कीड़े उन्हीं की तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं। मतलब अब इन कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। खैर नील और ईमोन का वही दोस्त जल्दी से बैन के पास आ जाते हैं, पर बाहर ईमोन और बाकी के दोस्त घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और इनसे दरवाजा नहीं खुलता और वे सभी कीड़े इन चारों पे भी अटैक कर देते हैं। इधर बैन उस बच्चे के गले में कट लगा के एक स्मॉल पेन फंसा देता है जिसके थ्रू वो बच्चा सांस ले सकेगा, क्योंकि उसे उस कीड़े के काटने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब ये सभी लोग देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से एक भी कीड़ा बाहर नहीं है, यानी ये कीड़े बारिश में बाहर नहीं निकलते।
से, जिसके बाद बैन इन सबको लेके किनारे की तरफ जाने लगता है। अब जैसे ये सभी लोग बोट के पास पहुंचते हैं तो बारिश खत्म हो जाती है। अब बारिश खत्म हो जाने की वजह से वो कीड़े इनकी तरफ भी आने लगते हैं। अब इन कीड़ों को अपनी तरफ आता हुआ देख के बैन अपनी बोट उल्टी करने को कहता है। अब ये सभी लोग मिलके अपनी बोट को उल्टा कर लेते हैं और अब बोट पलट लेने की वजह से वो कीड़े इन पर हमला नहीं कर पाते। अब दोबारा से इस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, इसलिए बैन एक फ्लेयर गन लेके बोट से बाहर आता है और बाहर हवा में शूट कर देता है और अब उसकी वो फ्लेयर सीधा जाके एक बोट पे गिरती है जहाँ बहुत सारा ऑयल होता है। इस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में सारे कीड़े मारे जाते हैं। इसके बाद नेल के अंकल एक सिप लेके वहाँ आ जाते हैं और सबको बचा लेते हैं और अब सिप में बैठ के सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक कीड़ा अभी भी जिंदा बच गया है और वो उड़ते हुआ शहर की तरफ जा रहा है और इस तरह ये मूवी यहीं एंड होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।